डुमरी के 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि शाश्वत तीर्थ क्षेत्र यहाँ की रज रज में है। कल्याण कन कन में विराजमान है जीवन का सार्थक अर्थ। हजारों संतों की समाधि के यहाँ मिलते हैं प्रमाण। ऐसे विश्व वंदनीय श्री सम्मेद शिखर जी के पर्वत पर लगातार आग लगने की घटना बेहद चिंतनीय है। दरअसल पारसनाथ पर्वत वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर आने वाला क्षेत्र है, जो कि कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो आग की लपटों से धधक रहा है। पारसनाथ पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों से सुलगती आग धीरे धीरे पूरे पारसनाथ पर्वत को अपने आगोश में ले रहा है। फैलती आग की लपटों से एक और जहां पहाड़ की हरियाली नष्ट हो रही है, वहीं जंगली जीव जंतु के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। बताया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में या कहें कि पतझड़ के मौसम में यहाँ के जंगलों के पेड़ से पत्ते झड़ने लगते हैं। जो पत्ते झड़ जाते हैं मौसम गर्म होने से बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं। किसी कारण जब पत्ते आग के संपर्क में आ जाते हैं तो बहुत तेजी से ये आग फैल जाती है। गर्मी के मौसम आते ही पहाड़ में आग लगनी शुरू हो जाती है। पतझड़ के बाद सुलगती आग पूरे पहाड़ में फैलने लगी है। आग की लपटें धीरे धीरे पूरे पहाड़ को अपने आगोश में ले रही है। आग की लपटों से जंगल की हरियाली के साथ साथ बेशकीमती जड़ी बूटियां भी जलकर राख हो रही हैं। यही नहीं, वन्य प्राणी आश्रयनी क्षेत्र पारसनाथ से जंगली जीव जंतु भी विलुप्ति के कगार पर है। कहते हैं कि महुआ चुनने के उद्देश्य से ग्रामीण आग लगाते हैं, जो धीरे धीरे आग जंगल के रास्ते पहाड़ की तरफ फैल जाती है। ग्रामीणों को लाभ जरूर मिलता है, पर इसका खामियाजा वन्य जीव तथा पहाड़ की हरियाली को भुगतना पड़ता है। जंगल में फैलती आग के कारण जंगली जीव जंतु भागने को मजबूर हो रहे हैं। जंगलों की हरियाली उजड़ जाने के कारण पहाड़ की सौंदर्यता भी खतरे में आ गई है। वन्य प्राणी आश्रयनी क्षेत्र के रख रखाव के लिए भले ही खूब डंका पीटा जाता है, पर पारसनाथ में फैलती आग के आगे विभाग नतमस्तक है। हालांकि झारखंड के धरोहर पारसनाथ पर्वत पर फैलती आग को देखते हुए स्थानीय झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के युवाओं के संगठन ने इस दिशा में पहल की है और आग बुझाने का प्रयास बार बार किया जा रहा है। लेकिन आग बुझाने के लिए झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के युवाओं मोतीलाल महतो, प्रेम महतो, राजू महतो, आलोक महतो, बबलू कुमार एवं अन्य युवाओं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। बताइए, आज जो जंगल में इस तरह का आग लगाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये जंगल का आग लगने का मुख्य 3 कारण है। एक महुआ, दूसरा बांस कटाई और तीसरा आरू चुनने वालों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा लगा दिया जाता है, जो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही जघन्य अपराध के श्रेणी में हमारे ख्याल से रखना चाहिए। क्योंकि जो झारखंड की भूमि है उस भूमि को समझना चाहिए। झारखंड को एक्चुअली में झारखंड कहा जाता है। झारखंड का मतलब होता है जंगल झाड़, 2 शब्दों से मिला हुआ, झाड़ प्लस खंड। झाड़ का मतलब होता है जंगल झाड़ और खंड का मतलब होता है पहाड़ पर्वत। ये जो भूमि है ये समतल भूमि है, ये टेबल लैंड भूमि है। जैसे बंगाल का भूमि और बिहार का भूमि जो है वो समतल भूमि है और इसका भूमि जो है वो टेबल लैंड भूमि है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने नारा दिया था जंगल जल जमीन का। इसके पीछे एक उनकी विचारधारा थी कि जंगल रहेगा तो जल रहेगा और जल रहेगा तो जमीन रहेगा। क्यों? क्योंकि टेबल लैंड भूमि ये उठा हुआ भाग है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी क्या होता है ना, बह के निकल जाता है ना। तो उसका क्या करता है, पानी को जो है ना वो बारिश को पकड़ के कौन रखता है, तो जंगल जो है उसकी जड़ें जो है वो पकड़ के रखती है बारिश को, जिससे जल बना रहता है, जल का स्रोत बना हुआ रहता है, जिससे हमारा जो ज़मीन है वो सरगत रहता है। सरगत कहने का मतलब उपजाऊ रहता है, जिससे अनाज पैदा होता है। अनाज जब घर में आता है तो भुखमरी नहीं होती। इसलिए हमारे पूर्वजों ने नारा दिया था जंगल जल जमीन का। तो ये हमारा, देखिए, जंगल का पूरा ये समझना पड़ेगा। हमारा जो झारखंड है उसमें 28% मात्र जंगल बचा हुआ है। ये सरकार की डाटा कहती है। अब आपको पता भी होगा कि सरकार का डाटा बनता कैसे है। मान लीजिए प्रतिभूमि है, ये प्रतिभूमि में पेड़ लगा दिया, सरकार डाटा में डाल दिया कि हम इतना हेक्टेयर में इतना प्रतिशत में जंगल लगा दिए, उसको शामिल कर दिया। उसमें कितना मरा कितना बचा उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो 28% है, सरकार का डाटा कहता है, जबकि हकीकत में 21 से 22% जंगल है। जबकि एक आदमी को एक स्वस्थ वातावरण में जीने के लिए, स्वच्छ पर्यावरण में जीने के लिए कम से कम क्षेत्रफल के हिसाब से 33% जंगल का होना अनिवार्य है। भूटान एक देश है
भूटान एक देश है जहाँ 66% जंगल है। वहाँ अभी भी राजा का शासन चलता है। राजा ने घोषणा कर रखा है कि जो जंगल को काटना या जलाना मानव हत्या की श्रेणी में रखा है। ना वहाँ कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है। इसलिए उस भूटान से सीखते हुए हम लोग को सोचना चाहिए कि जंगल कितना महत्व रखता है। देखिए, जंगल से हमें एक चीज़ नहीं मिलती, जंगल से हमें लकड़ी है, दातुन है, पत्ता है, सब चीज़ मिलता है। आज देखिए, हमारे बाप दादा लोग थे, वो बाघ देखे, सियार देखे, हुंडार देखे, लोमड़ी देखे, सब कुछ देखे, है ना। आज हम लोग को देखने के नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को जला दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से रहेंगे, है ना। अब हम लोग आज देख रहे हैं बकरी देख रहे हैं, बैल देख रहे हैं, काड़ा देख रहे हैं। कल दिन हमारा जो बाल बच्चा भविष्य आएगा वो ये सब नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि जब जंगल का मतलब चारा जो है, चारा ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से रहेगा। क्योंकि देखिए, गर्मी होता है, गर्मी में सारा घास सूख जाता है, तो वो लोग जंगल में ही, बैल बकरी जो रहता है वो जंगल में ही आके खाता है। हम लोग क्या करते हैं, जंगल को ही नीचे से जला देता है। अब जंगल को जब जलाते हैं तो नीचे जितना भी पेड़ पौधा छोटा छोटा है सब जल जाता है, उसके साथ पशु है, पक्षी है, सब जल के राख हो जाता है। और उतना तो दूर पेड़ का जल जाता है, जल के इतना ऊपर तक जल जाता है। तो क्या कोई भी गाय या बैल या बकरी जो है क्या ऊपर चढ़ के खाएगा? नहीं ना खाएगा, तो वो धीरे धीरे लुप्त होता चला जाएगा। और आप देख भी रहे हो कि दिनों दिन जो है बैल बकरी का संख्या कम होते चला जा रहा है। हम लोग जो पूर्वज थे वो सब खाता था, भेलवा, प्यार, केंद खाता था, घर घर में टोकरी भर भर के रहता था। आज हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है। कौन? केंद और प्यार हम लोग लगा नहीं सकते, वो प्रकृति के देन, वो प्रकृति ही है। जंगल कोई नहीं लगा सकता, जंगल कोई नहीं बना सकता। हम लोग पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन पेड़ लगाएंगे वो भी 30 से 40 बच्छर लगेगा उसको बनने में। जंगल कोई नहीं लगा सकता। पेड़ लगा सकते हैं, जंगल नहीं लगा सकते। इसलिए जंगल को बचाना जरूरी है। अभी हमारे जो पारसनाथ में आग बार बार लगाया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, तो इसको आप लोग किस तरह का बचाव कर रहे हैं? इस तरह देखिए, हम लोग इसको बचाव कर रहे हैं कि हम लोग हर शाम को जो लगा दिया जाता है। देखिए, कल जो पीछे पहाड़ है इसमें आग लगी हुई थी। इन लोग में, जैसे मेरे भैया लोग हैं, इनसे 25-30 हम लोग चढ़ के और रात में इस पहाड़ में हम लोग बुझाए। इसी तरह से हम लोग 10 दिन से अभियान चल रहा है। 10 दिन से हम लोग डेली बुझा के जाते हैं, एक पहाड़ में, दूसरा पहाड़ में आग लगाया। आज देखिए, वो उधर वाला पहाड़ में आग लगा दिया है। तो हम लोग डेली अपने जो झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं बुझाने का। यहाँ के जो प्रशासन है, जो फॉरेस्ट विभाग है, उसकी लापरवाही बहुत ज़्यादा है। देखिए, अब ये इतना 60 किलोमीटर का क्षेत्र है, 60 किलोमीटर का लंबाई है और 40 किलोमीटर का चौड़ाई है पारसनाथ की। उसमें से मात्र मधुबन तरफ से 2 फॉरेस्टर दिया गया है और इधर से भी 2 ही फॉरेस्टर हैं। और अब 2 क्या करेंगे इतना बड़ा जंगल में। और अगर ये आगजनी के कारण में कुछ लेबर लोग लगाए हैं फॉरेस्टर वाले, लेकिन ज़्यादा नहीं, 4 से 5 है। अब इतना बड़ा जंगल है ना। दुनिया का सबसे घना जंगल है अमेजन, जो दुनिया को 21% ऑक्सीजन सप्लाई करती है। उसके बाद एशिया का सबसे घना जंगल है सारंडा, जो पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद झारखंड में अगर कोई घना जंगल आता है तो पारसनाथ का जंगल आता है। और पारसनाथ का जंगल का इतना घना है कि कहीं कहीं सूरज के किरण नहीं पहुंचते। तो आप बताइए कि 5 गो लेबर में कैसे इतना भयानक आग को कैसे बुझा सकती है? नहीं बुझा पाएगी। तो हम सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और यहाँ के प्रशासन से, जंगल विभाग के कर्मचारी से, डीएफओ से, रेंजर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप यहाँ वन रक्षा समिति का अगर आपके पास नहीं है, आपके अगर फॉरेस्टर नहीं है, तो आप वन रक्षा समिति का गठन कीजिए। वन रक्षा समिति की मात्रा बढ़ाइए। और एक कमेटी नहीं है, हमको लगता है यहाँ से जो निमिया घाट से स्टार्ट होता है तो कम से कम 5 कमेटी का गठन कीजिए। और 5 कमेटी में कम से कम 25-25 लड़के को रखिए, तभी कंट्रोल हो पाएगा। और मधुबन क्षेत्र से भी यही काम कीजिए, तब जाके ही होगा। और अगर आप अपने तरफ से लेबर या फिर मजदूर रखें आग बुझाने के लिए, अगर उस तरह से भी रखते हैं तो मात्रा बढ़ाइए। ये 5 गो और 4 गो से नहीं चलेगा। अभी कम से कम यहाँ से लेकर निमिया घाट से लेकर तपचाची के बीच में कम से कम 300 होना चाहिए, तब जाके आग कंट्रोल होगा। बहुत बड़ा एरिया है। सोचिए ना, कल रात को हम लोग कितना 30-35 लड़का चढ़े, तब हम लोग मात्र एक पारसनाथ को बुझा पाए, एक पहाड़ी को बुझा पाए। तो ये कितना डिफिकल्ट है बुझाना। क्यों पारसनाथ को क्यों बचाना जरूरी है, इस पर भी थोड़ा बात होना चाहिए। पारसनाथ को इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि देखिए, ये जो 300 किलोमीटर का एरिया है, ये 300 से 250 किलोमीटर का एरिया है। इस एरिया में इतना घना जंगल कोई नहीं। देखिए, हम लोग क्या है ना, जंगल जलने के कारण, कटने के कारण आज हमारा टेम्परेचर देखिए किस रफ्तार से बढ़ रहा है। आज अभी मार्च चल रहा है, अभी 42 डिग्री टेम्परेचर हो गया। जून आते आते यहाँ पर 48.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। और साइंटिस्ट कहता है कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगी तो आदमी नहीं रह सकता।
आप देखिए, आप क्या है ना कि आप एसी लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, लेकिन एसी से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा वो भी कहीं ना कहीं पेड़ ही सोखेगा, ऑक्सीजन पेड़ ही देगा। आज हम लोग इतना गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ियों की तादाद दिनों दिन बढ़ते जा रही है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जितना निकल रहा है, तो उसको कौन सोखेगा? उसको तो पेड़ ही सोखेगा। अब आदमी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा नहीं, वो तो हमेशा पेड़ ही लेगा। तो ये सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। और भी बहुत सारे नुकसान हैं। जंगल नहीं होने के कारण कितना विनाश हो सकता है ये आपको बता नहीं सकते। देखिए, साइंटिस्ट कहता है कि 50 सालों में जो है मुंबई और तटवर्ती इलाका जितना है सब डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा से बढ़ रहा है, बेहद तेज़ी से बढ़ रहा है, जंगल को कटने के कारण, जंगल को जलने के कारण। सारा चीज़ कहीं ना कहीं पेड़ों से संबंधित है, इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। देखिए, जंगल को कटने से और जलने के कारण आज हम लोग का मानसून जो है उत्तरी भारत में 7 जून को प्रवेश कर जाती थी, 7 से 10 जून को प्रवेश कर जाती थी। लेकिन आज मानसून हम लोग को कितना चला गया? 10 जुलाई तक चला गया, यानी 1 महीना पीछे चला गया। अब 1 महीना पहले पीछे चला गया तो क्या खेती होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि मानसून ही खत्म हो गया है। तो कहाँ से खेती होगी? समझने वाली बात है। अब मानसून, अब खेती नहीं होगा तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो घर में अनाज नहीं आएगा, घर में अनाज नहीं आएगा तो भुखमरी होगा, अकाल होगा। वैसे भी साइंटिस्ट लोग कहता है कि अगर हम लोग ये सब जंगल, ये जो पेड़ पौधा अगर नहीं बचा पाए तो आने वाले 20 सालों में फिर से इतना भयानक आपदा या अकाल आएगा, इतना अकाल आएगा जो 1970 के दशक में आया था, जिसमें लगभग 15 लाख लोगों को मारे जाने की आशंका थी। उस तरह से आपदा आएगा। तो उस आपदा को कहीं ना कहीं उस जो आने वाली आपदा है, भीषण आपदा है, उसको हम लोग को देख कर ये जंगल को बचाना होगा। जंगल ही सारा मतलब जंगल है तो जीवन है, जंगल है तो कल है, जंगल के बिना कुछ भी नहीं। अब किसी भी क्षेत्र में देखिए, साइंटिस्ट लोग ही कहता है कि अगर जंगल ना रहेगा, है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ओजोन परत का जो छिद्र है ना, वो छिद्र बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो जंगल ही सोखेगा, पेड़ पौधा ही सकेगा। उससे जो ओजोन परत का है वो क्षरण हो रहा है, और क्षरण होने के कारण कुछ ही सालों में, 10-20 सालों में इतना क्षरण हो जाएगा उसका कि उससे जो पराबैंगनी किरण आएगी उससे स्किन कैंसर होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी कीमत पर, चाहे जैसे भी हो, जिस कीमत पर हो, पारसनाथ के तलहटी में बसने वाले सारे गांव से, माताओं बहनों से, काका काकी से, चाचा चाची से, सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि जितना भी पारसनाथ के इर्द गिर्द में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में जितना भी बसते हैं, सबसे निवेदन करेंगे, बार बार निवेदन करेंगे। लोग तो सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, यूट्यूब नहीं देखते हैं, तो उनके बाल बच्चे लोग देखते हैं, तो अपने घरों में जागरूक कीजिए कि पारसनाथ पहाड़ में आग ना लगाए, जंगल में कहीं भी आग ना लगाए। जंगल में आपको लकड़ी मिल रहा है, पत्ता मिल रहा है, दातुन मिल रहा है, तो जंगल में आग क्यों लगा रहे हैं? जंगल रहेगा तो सब कुछ मिलेगा। तो उसके कारण कहेंगे कि निवेदन करेंगे बार बार कि जंगल में किसी भी कीमत पर ना आग लगाइए, ना कच्चा जो है वो मतलब कच्चा लकड़ी को काटिए भी नहीं, कच्चा पेड़ को ना काटिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं बचेंगी तो हम लोग का अस्तित्व नहीं बचेगा। आज कोरोना काल में देख लीजिए, कोरोना काल में जब सारा चीज़ बंद हो गया, सारा चीज़ ठप हो गया, लोग मुंबई दिल्ली से जब घर आए तो कोई आशियाना नहीं दिया, ये जंगल ही आश्रय दिया। ये जंगल पारसनाथ में हम आए थे उस समय कोरोना के टाइम में घूमने देखने के लिए। पारसनाथ में ऐसा लगता था कि मेला लगा हुआ, कोई केन तोड़ने के लिए आया, कोई भेलवा तोड़ने के लिए आया, कोई आरू तोड़ने के लिए आया था। जंगल तभी तो, अब जंगल नहीं रहेगा तो कहाँ से लाइएगा? भूखे मर जाइएगा। देखिए कितना प्रकृति कितना संतुलन बना के चलती है। अकाल कब पड़ता है? इस महीने में, मार्च में, मई में, जून में, इस टाइम में अकाल पड़ती है। तो प्राकृतिक जब इस समय अकाल पड़ती है तो जंगल में क्या फलने लगता है? केन फलने लगता है, प्यार फलने लगता है, भेलवा फलने लगता है, सब फलने लगता है, ताकि आदमी अकाल भी पड़े तो केन भेलवा प्यार खा के जिंदा रहे। आज हम लोग नष्ट कर दे रहे हैं। क्या हम लोग केन भेलवा प्यार का गाछ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, कभी नहीं। वो प्रकृति का देन है, जिस दिन वो नष्ट होगा सारा खत्म हो जाए। अच्छा, कोई भी इतिहास में अभी तक हमको बता दे इतिहास में कि कोई केन का गाछ लगाया हो, कोई प्यार का गाछ लगाया हो? नहीं लगाया हो। क्यों? क्योंकि प्रकृति का देन। अब हम लोग अपनी मानव जो है अपना थोड़ा सा के लालच के चक्कर में हम लोग जो सारा थी बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कितना आज देखिए पेड़ कटने की वजह से, पेड़ जलने की वजह से, देखिए पारसनाथ में वो पहाड़ जो है, पहाड़ में इतना बड़ा भूस्खलन हुआ है कि 5 किलोमीटर का एरिया भूस्खलन में चला गया है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ की जो जड़ है ना, वो कहीं ना कहीं नहीं मिट्टी को पकड़ के रखता है, और जब पेड़ ही खत्म हो जाएगा तो मिट्टी को कौन पकड़ के रहेगा? तो पहाड़ ऐसा है, तो बारिश होगा तो भूस्खलन होगा कि नहीं? यानी पहाड़ का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। हमें पेड़ को किसी भी कीमत पर बचाना है। पेड़ बचाने से सारा चीज़ बचेगा। जल का स्तर सुधरेगा, जिससे कुआं तालाब वगैरह हम लोग का भरा रहेगा। भूमि का क्षरण नहीं होगा, मिट्टी कटाव रुकेगा, जिससे हमारा जो है ये पहाड़ पर्वत सुधरा रहेगा। और ये सारी चीज़ें जब सुधरी रहेंगी, है ना, तो क्योंकि ये झारखंड की पहचान है,
पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, ये झारखंड का ही पहचान है। तो ये पहचान सुरक्षित रहेगी, यानी हमारी पहचान बची रहेगी, झारखंड की पहचान बची रहेगी, झारखंड की जलवायु सुरक्षित रहेगी, यहाँ का जो बाल बच्चों का, आने वाले पीढ़ियों का भविष्य बची रहेगी। तो सबसे एक बार फिर से निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि पारसनाथ पहाड़ में और झारखंड के जंगलों में जहाँ तक देखने वाले हैं, सुनने वाले इस चैनल को, सभी से निवेदन करेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में सभी लोगों को जागरूक कीजिए कि पारसनाथ पहाड़ में और झारखंड के कहीं भी जंगलों में आग नहीं लगाइए और कच्ची लकड़ियों को काटना बंद कीजिए, नहीं तो आने वाला भविष्य हम लोग के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद होने वाला है, जो मानव इतिहास में शायद फिर कभी नहीं हुआ होगा, वैसा स्थिति आने वाला है। सबको जमा जमा जोहार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोतीदा।